Subscribe to my channel Sunil's Biology Jaipur and press bell icon for updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। देखो, आप लोगों को सबको पता होगा एक डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ है डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण होने वाला डिजीज़ है। इंसुलिन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो सेल्स हैं उनको जो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, ग्लूकोज जो है ये सेल्स ले नहीं पाती हैं, और जब ग्लूकोज नहीं मिलता है सेल को तो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वहाँ पर वो दिखाई देती हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी प्रॉब्लम है। ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण ये दिखाई देता है। अब अभी तक पहले कुछ सालों पहले तक जो ट्रीटमेंट था वो क्या था, हम स्लॉटर हाउस में से जो एनिमल स्लॉटर किए जाते हैं, है ना, स्लॉटर हाउसेज में से पिग्स हैं या कैटल्स और दूसरे कैटल्स वगैरह हैं, उनके पैनक्रियाज में से हम क्या करते थे, उनके पैनक्रियाज में से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे। ठीक है, इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे और हम इस इंसुलिन को यूज़ करते थे। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर, अगर हम इंसुलिन पिग्स या कैटल में से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके और हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी बताओ। क्योंकि ह्यूमंस का जो इंसुलिन है, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन और कैटल से एक्सट्रैक्ट करे हुए इंसुलिन का जेनेटिक मेकअप तो एग्जैक्टली सिमिलर तो होगा नहीं, स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ पर ह्यूमन इंसुलिन और कैटल्स या पिग्स में से निकाला हुआ इंसुलिन जो है, तो डेफिनेटली उस केस में अगर हम किसी कैटल या पिग से निकाले हुए इंसुलिन को अगर लॉन्ग टाइम तक लेते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे को हार्मफुल इफेक्ट दिखाई देंगे, है ना। तो हार्मफुल इफेक्ट्स वहाँ पर हमको ऑब्जर्व होते थे। प्लस क्योंकि जेनेटिकली सेम नहीं है तो इसके कारण से अगर हम कहें यहाँ पर तो कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर होती थी, इम्यून रेस्पॉन्सेज भी बॉडी जो है शो करती थी। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली ये तो हमारा तो और इंसुलिन है ही नहीं। तो इन दैट केस व्हाट हैपन, द इम्यून सिस्टम एक्टिवेट और उस इंसुलिन को फॉरेन पार्टिकल की जैसे रिकग्नाइज करके और उनके लिए क्या बनाता है, उनके लिए एंटीबॉडीज बनाता था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर आती थी। तो सॉल्यूशन ढूंढो भाई, क्वेश्चन आया कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। देन क्वेश्चन जो था कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आंसर कहाँ मिला, इसका आंसर मिला आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। आरडीएनए टेक्नोलॉजी 1983 में, ठीक है, एली लिली कंपनी ने, एली लिली ये कंपनी का नाम है ना, एली लिली कंपनी ने 1983 में सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन, है ना, ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज किया। ह्यूमन इंसुलिन का सिंथेसिस किया, ओके, बाय यूजिंग द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखो इसके लिए जीन कहाँ से निकाला, है ना। तो ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए जो जीन है, दैट जीन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द WBCs ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन। ठीक है, किसी एक हेल्दी ह्यूमन से जो है जीन आइसोलेट किए गए और वो जीन जो है यहाँ पर यूज़ किया गया। नाउ अब एक चीज़ ध्यान रखना, ह्यूमन जो जीन्स होते हैं वो तो क्या है, स्प्लिट जीन्स है। ठीक है, ये तो स्प्लिट जीन्स है, याद है ना,
स्प्लिट जीन्स हमने कहा था, मतलब इनमें कुछ पार्ट जीन्स के अंदर जो है वो ऐसे होते हैं जो नॉन एक्सप्रेसिबल होते हैं, एक्सोन एंड इंट्रॉन्स। तो ह्यूमन जीन तो इन स्प्लिट जीन्स है आगे, ठीक है। तो अगर हम इनको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करें इसको एज सच, तो ये तो एक्सप्रेस करेगा ही नहीं, ठीक है, नॉट एक्सप्रेस, ठीक है। तो उस केस में अब क्या सॉल्यूशन क्या आया भाई, ऐसा तो डायरेक्टली तो हो ही नहीं सकता। तो एली लिली जो कंपनी थी, उन एली लिली कंपनी ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मेथड से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करते हुए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के मेथड से क्या किया, mRNA से जीन का सिंथेसिस किया। तो mRNA से जो जीन बनाया गया वो अब याद करो, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 ऑफ CBSE NCERT। जब RNA बनता है, प्रोसेसिंग ऑफ RNA हो रही होती है, mRNA बनता है जब hnRNA से, तो उसमें से स्प्लाइसिंग हो चुकी होती है और अनवांटेड जो सीक्वेंसेस थी वो रिमूव हो चुकी थी, यानी mRNA तो पूरा एक्सप्रेसिबल है। तो अगर मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करूं mRNA का, और mRNA से अगर मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से क्या बना रहा हूं, अगर DNA बना रहा हूं, जीन बना रहा हूं, तो नेचुरली इसमें जो एंजाइम्स होंगे वो सारे क्या, वो जो सीक्वेंसेस होंगी इसमें जीन की, वो सारी क्या होंगी, एक्सप्रेसिबल होंगी। तो इस तरह से एली लिली कंपनी ने यहाँ क्या किया, एली लिली कंपनी ने यहाँ पर जो है जीन का सिंथेसिस किया। हाँ, तो हम इंसुलिन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो बेटा, इंसुलिन के बारे में अगर हम कहें तो मैच्योर इंसुलिन जो है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ मैच्योर इंसुलिन जो फंक्शनल होता है ना। तो मैच्योर इंसुलिन जो है, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, और ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो कहलाती है पॉलीपेप्टाइड चेन ए, पॉलीपेप्टाइड चेन ए, जो 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, और पॉलीपेप्टाइड चेन बी, पॉलीपेप्टाइड चेन बी, और ये वाली पॉलीपेप्टाइड चेन जो है 30 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। इस तरह से मैच्योर इंसुलिन जो है उसमें टोटल अमीनो एसिड्स का नंबर जो होता है वो कितना होता है, 51 होता है, और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये इस तरह से। एक मैच्योर इंसुलिन को अगर मैं डायग्रामेटिकली अगर शो करने की कोशिश करूं तो देखो ये पॉलीपेप्टाइड चेन ए है, ओके, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बी है भाई। अब मैच्योर इंसुलिन में जब दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी होती हैं आपस में एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड की प्रेजेंस से, इस तरह से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है जिससे यहाँ, और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड ये यहाँ पर ए चेन के अंदर भी होता है इस तरह से। तो इस तरह से कुल एक मैच्योर इंसुलिन के अंदर अगर हम देखें तो 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से ए चेन और बी चेन आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ये ए चेन कितने अमीनो एसिड्स की बनी हुई है, 21 अमीनो एसिड्स की, याद रखना। बी चेन कितनी की बनी हुई है, 30 अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। टोटल पूरा इंसुलिन के अंदर जो है वो कितने अमीनो एसिड्स है, 51 अमीनो एसिड्स से बनी हुई है। यानी इंसुलिन जो है एक प्रोटीन हार्मोन है, ध्यान रखना है ना, प्रोटीन हार्मोन है। और ये कहाँ से रिलीज होता है हमको पता है सबको, क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं, फ्रॉम द पैनक्रियाज, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये इसी फॉर्म में रिलीज नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। असल में इंसुलिन जब रिलीज होता है तो ये रिलीज होता है इन प्री प्रो इंसुलिन, हमारी बॉडी के अंदर जब ये बनता है तो ये प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में होता है, फिर ये प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, और जो फंक्शनल इंसुलिन जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है एज द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, मैच्योर इंसुलिन जो मैं बोल रहा हूँ, फिर वो उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अब क्वेश्चन आया इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो प्री प्रो इंसुलिन इनएक्टिव है,
ओके, प्रो इंसुलिन भी इनएक्टिव है, इट इज ऑल्सो इनएक्टिव। और इंसुलिन जो है ये एक्टिव होता है, ये फंक्शनल है, एक्टिव है, या अगर मैं कहूं तो दिस इज फंक्शनल। तो क्वेश्चन आया सर कैसे काम कर रही है ये, मतलब किस तरह से स्ट्रक्चर कैसे है। तो देखो प्री प्रो इंसुलिन ये ए चेन, ठीक है, ये बी चेन, ओके, ये बी चेन। अब इस बी चेन के साथ एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन और जुड़ी होती है एडिशनल, और फिर उसके बाद यहां पर NH2 ग्रुप है इसका भाई, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर बी चेन से यहां पर जुड़ी हुई है सी चेन, ये बी चेन से चली और ये सी चेन चल के और ये यहां आ गई। यानी अगर हम कहें तो प्री प्रो इंसुलिन के अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, देखो ए बी सी, और उसके साथ एक सिंगल पेप्टाइड चेन और है यहां पर ये वाली। तो इस तरह से प्री प्रो इंसुलिन होता है और ये नॉन फंक्शनल है। और इस समय अगर आप देखो तो ए चेन और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नहीं बने हुए हैं। अब ये प्री प्रो इंसुलिन जो है ये प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, और प्रो इंसुलिन में कन्वर्जन के दौरान इसमें से ये जो सिंगल पेप्टाइड चेन है ये हट जाती है, नंबर 1 तो। और नंबर 2, ये ए पॉलीपेप्टाइड चेन और बी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं भाई, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया पहली बात, ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया। यहाँ से सिंगल पेप्टाइड चेन हट गई, ये है ना, और अभी ये सी चेन लेकिन है, तो ये ए चेन, ये बी चेन और ये सी चेन है ना, अभी भी सी चेन यहाँ कनेक्टेड है, और ये कौन सा है, प्रो इंसुलिन फॉर्म है। और जब ये इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो इसमें से ये सी चेन भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और ये ए चेन, ठीक है, ये बी चेन, ये बी चेन, और ये इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स हो गए यहाँ पर जो पहले ही बन चुके हैं, एक एडिशनल डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर भी बन जाता है, और ये सी चेन जो है भाई ये अलग हो गई, ये सी चेन अलग हो गई। नाउ जैसे सी चेन अलग हुई ये फंक्शनल हो गया, दिस इज द फंक्शनल इंसुलिन। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रो इंसुलिन की फॉर्म में जब ये होता है तो एक्चुअली ये किस लिए है, ताकि ये अपना ये जब रिक्वायर्ड हो बॉडी में उसी टाइम ये फंक्शनल रहे। अब सोचो अगर हमेशा ही इंसुलिन जो है एक्टिव फॉर्म में रिलीज होता रहे तो लगातार ये तो बॉडी में क्या होगा, ब्लड में जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी ग्लूकोज के लिए बढ़ाए रखेगा, और उस केस में क्या होगा, फिर तो प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी, क्योंकि सेल्स में जाएगा तो ब्रेन सेल्स को और दूसरी इंपॉर्टेंट सेल्स को तो ग्लूकोज मिल ही नहीं पाएगा ऐसे केसेस में। सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है तभी ये एक्टिव हो। अब एक चीज समझना, जब हम इंसुलिन के सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, हमारी बॉडी में सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन जो है, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन ये 2 एंजाइम से कंट्रोल होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द 2 एंजाइम, सॉरी मैं एंजाइम बोल गया, कंट्रोल बाय 2 जीन्स है ना, 2 जीन से कंट्रोल होता है। इनको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो ए एंड बी 2 जीन्स हो गए, ठीक है। तो ये ए जीन और बी जीन, इनसे जो है हमारा फंक्शनल जो इंसुलिन है वो यहाँ पर कंट्रोल होता है, ठीक। अब होता क्या है, देखो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मान लो ये एक ह्यूमन जीन डीएनए है, ओके। इस ह्यूमन डीएनए में भाई ये यहाँ पर जीन ए है, और ये जीन बी है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, मान लो। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस यूज करके और इन दोनों जीन्स को सेपरेट करना है। ये देखो ये मैंने दोनों जीन्स को सेपरेट कर लिया विद स्टिकी एंड्स, ये जीन ए हो गया और ये जीन बी हो गया, ठीक है। ये लो भाई मेरे एलियन डीएनए हो गए ये यहाँ पर, ये इंसुलिन के जीन हो गए दोनों के दोनों। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को प्लाज्मिड लेने,
मेरे को प्लाज्मिड लेने हैं दो, और दोनों प्लाज्मिड को जो है उन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना है जिनसे मैंने ए जीन और बी जीन को कट किया, और उनमें ये लो यहाँ पर मैंने ये दोनों के दोनों प्लाज्मिड्स को भाई ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर लिया उसमें। ये देखो ये इसके अंदर और यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से ये स्टिकी एंड्स जो है इस प्लाज्मिड के अंदर भी प्रोड्यूस कर लिए। ठीक है, ये लो भाई, ये मेरे दोनों जीन, इनके लिए भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वही यूज किए जो जीन ए और जीन बी को लेने के लिए किया। और अब इस वाले रेस्ट्रिक्ट एलियन डीएनए को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ क्या कर दिया मैंने, कंबाइन कर दिया, और मैंने यहां पर आरडीएनए प्रोड्यूस कर लिए, दोनों से आरडीएनए प्रोड्यूस कर लिए। नाउ अब मैंने क्या किया, यहां पर देखो एक सेकेंड, अब देखो मैंने दोनों प्लाज्मिड्स के अंदर जीन ए और जीन बी को इंट्रोड्यूस करके, और ये मैंने क्या बना लिया भाई, मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। ये मेरा जीन ए है जो इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड ये इसमें मैंने मेरा जीन बी इंट्रोड्यूस किया, एंड नाउ दिस इज द आर डीएनए। ठीक है, अब आपको याद होगा इन आरडीएनएस को जिसमें जीन ए है और जिसमें जीन बी है, इन दोनों आरडीएनए को मेरे को किसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप करते हुए किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना होगा, ऐसे होस्ट के अंदर जिसमें प्लाज्मिड नहीं है। तो मैंने ये कल्चर मीडियम के अंदर दो बैक्टीरिया कॉलोनी ई कोलाई की ली, और ई कोलाई की कॉलोनी में जहाँ इनको कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट के साथ एंड हीट शॉक ट्रीटमेंट के साथ इनके अंदर मैंने क्या कर दिया, ये मेरे दोनों रिकॉम्बिनेंट डीएनए दो बैक्टीरियल कॉलोनी अलग अलग बना के उनमें मेरा ए एंड बी जीन जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। और जिस कल्चर मीडियम में इस वाली कॉलोनी को रख रखा है वहाँ पर अगर ये जीन ए है तो नेचुरली मैंने इस मीडियम में वो सारे अमीनो एसिड प्रोवाइड किए जो कि प्रोटीन चेन ए को बनाने के लिए चाहिए। सिमिलरली यहाँ इस वाले के लिए मैंने उन सारे अमीनो एसिड को इस कल्चर मीडियम में यहाँ प्रोवाइड किया जो इससे बी प्रोटीन चेन जो इंसुलिन की है उसको प्रोड्यूस करने के लिए अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आया यहाँ पर कि ये जो हमने ए या बी जीन इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, द ए जीन और बी जीन इंट्रोड्यूस किए हमने, तो वो ए जीन और बी जीन इंट्रोड्यूस किया कहाँ, वेयर? तो ध्यान रखना, ये हम जेड जीन जो प्लाज्मिड के अंदर ई कोलाई का जो प्लाज्मिड उसका जो जेड जीन है उसमें इंट्रोड्यूस किया, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम सिंथेसाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, है ना। वहाँ उसके एडजेसेंट टू द बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो जीन सीक्वेंस है उसके एडजेसेंट हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। इसलिए जब कल्चर मीडियम में अब प्रोटीन्स जब बना जिसको हमने प्योर एक्सट्रैक्ट किया वहाँ पर, तो उस प्रोटीन चेन ए के साथ यहाँ क्या है, एक स्मॉल प्रोटीन चेन जो है यहाँ पर किसकी भी मिलेगी हमको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की भी मिलेगी। सिमिलरली यहाँ बी चेन के साथ में भी हमको क्या मिल रही है, बीटा गैलेक्टोसाइड के एक प्रोटीन चेन भी यहाँ पर मिल रही है, जो कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमको तो ए और बी को दोनों को क्या करना है वहाँ पर यूज करना है। अब इन दोनों से क्या करवाना है हमको, फंक्शनल इंसुलिन बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को ट्रीट करते हैं हम यहाँ एक केमिकल से, एंड द नेम ऑफ द केमिकल इज व्हाट, साइनोजन ब्रोमाइड। तो आप जब साइनोजन ब्रोमाइड से इनको ट्रीटमेंट देते हो तो इनकी जो इनके उपसाथ में ये जो एडिशनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज चेन जो यहाँ जुड़ी हुई है छोटी सी एक, ठीक है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज चेन क्या हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ओके, और ये इस तरह से हमारे पास प्रोटीन चेन ए और प्रोटीन चेन बी मिल गई भाई, जिनको हम क्या कर देंगे, फिर मिक्सिंग कर देंगे, और इनमें हम क्या करेंगे, ए और बी प्रोटीन चेन को कनेक्ट करना है, जोड़ना है ना। हमको याद है ना, फंक्शनल जब थे तो ये तो किस में कनेक्टेड थे, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से, इन दोनों के बीच में यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड से, प्लस ए प्रोटीन चेन में भी यहाँ क्या थे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो वो हमको यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, सो दैट ये ए चेन
और बी चेन क्या है आपस में जुड़ जाए, एंड इन दैट वे ये एक फंक्शनल जो इंसुलिन है ये बन जाए। इसको हम फिर वहाँ से क्या करते हैं, प्योरीफाइड करते हैं कल्चर मीडियम में से, उसकी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के थ्रू, और स्टिक चेकिंग के बाद उसको हमारे ह्यूमंस के यूज़ के लिए रिलीज़ किया जाता है। इस तरह से सबसे पहले बनाया गया जो इंसुलिन था उस इंसुलिन को कहा गया ह्यूमुलिन, ह्यूमन प्लस इंसुलिन दोनों को मिला के। तो एक क्वेश्चन कई बार आता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया कोई भी सब्सटेंस, जो सबसे पहला सब्सटेंस जो बनाया गया था उसका नाम क्या है, तो दैट वाज ह्यूमुलिन, एक तरह का इंसुलिन था जो इस तरह से यहाँ पर बनाया गया था। तो देखो ये सारा जो डिस्कशन हमने अभी किया उसको मैंने नटशेल में ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से एक फ्लो चार्ट में कर दिया। तो आपको कभी बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप इस सारे डिस्कशन को इस तरह से ये स्टेप वाइज जो है एक फॉर्मेट में आप वहाँ पर कर सकते हो। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट लेटर ऑन एंड यू कैन नोट इट डाउन इट। ओके, चलो। Subscribe to my channel Sunil's Biology Jaipur and press bell icon for updates.